प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गोमेद रत्न के बारे में बताएंगे। 12 राशियों में किस जातक को लग्न में बैठी हुई राशि के हिसाब से गोमेद रत्न धारण करने से लाभ होगा अथवा हानि होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपनी कुंडली के प्रथम भाव लग्न में जो राशि है उसके अनुसार इस वीडियो पर चित्र भी देखें। सबसे पहले मेष लग्न। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री के प्रथम भाव अर्थात लग्न में मेष राशि हो उनके लिए तृतीय भाव मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। मेष राशि के स्वामी मंगल एवं कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध परस्पर मित्र नहीं हैं, अतः तीसरे व छठे भाव के कारक तत्व को बढ़ाने हेतु मेष लग्न के जातक को गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष गणना में राहु ग्रह को और केतु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वृष लग्न। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्न भाव में वृष राशि हो वह वृष लग्न कहलाती है। उनके लिए मिथुन दूसरे एवं कन्या राशि पंचम भाव में आएगी। द्वितीय भाव में स्थित मिथुन राशि धन वाणी मारक भाव है तथा पंचम भाव में स्थित कन्या राशि विद्या संतान इत्यादि का भाव है। लग्नेश अर्थात इस लग्न के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र और राहु परस्पर मित्रता का भाव रखते हैं। परिणाम स्वरूप वृष लग्न के जातकों को गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। यदि राहु की महादशा चल रही हो तो भी उस समय विशेष के लिए गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है। मिथुन लग्न। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में लग्न स्थान में मिथुन राशि स्थित हो तो लग्न से क्रमवार गणना करने पर कन्या राशि चतुर्थ भाव में आएगी जिसके स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि में भी राहु उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि के साथ साथ मिथुन राशि के स्वामी भी बुध देव हैं। राहु एवं बुध दोनों आपस में परस्पर मित्र हैं, अतः मिथुन लग्न के व्यक्तियों को गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए जिससे लग्न एवं चतुर्थ भाव के शुभ फलों को प्राप्त किया जा सके। कर्क लग्न अर्थात लग्न में यदि 4 का अंक है तो वह कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस कुंडली के अनुसार कर्क लग्न से तृतीय भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। यह राहु की कारक राशि भी है। लग्न के स्वामी चंद्र एवं तृतीय भाव के स्वामी बुध आपस में शत्रु हैं, अतः कर्क लग्न वालों को गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद रत्न धारण करने से ऐसे जातकों को लाभ की जगह नुकसान होगा। सिंह लग्न। यदि कुंडली के लग्न भाव में 5 का अंक है तो वह सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इसलिए सूर्य इस जन्मपत्री के लिए लग्नेश हैं, जिसका तात्पर्य है कि इस लग्न वालों के लिए गोमेद बहुत शुभ नहीं रहेगा। सूर्य और राहु की चूंकि आपस में हमेशा शत्रुता रही है और कन्या राशि जो कि इस लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में एवं मिथुन राशि एकादश भाव में स्थित है जो कि क्रमशः वाणी व धन का भाव है तथा एकादश लाभ व बड़े भाई बहनों का भाव है। यह शुभ नहीं है, अतः इस लग्न वालों को केवल लग्न के आधार पर राहु रत्न गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की जन्मपत्री में लग्न में 6 का अंक लिखा हो जो कि राशि क्रम में कन्या राशि का होता है उनकी लग्न कन्या लग्न कहलाती है जिसके स्वामी बुधदेव हैं। इस लग्न वालों के लिए राहु मित्रवत भाव रखेंगे और कारक तत्व प्रदान करेंगे, इसलिए कन्या लग्न वालों को गोमेद रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। तुला लग्न। यदि लग्न में 7 का अंक हो तो वह तुला राशि होती है। तुला राशि वालों के लिए राहु द्वादश अर्थात 12वें भाव एवं 9वें भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। 9वां भाव भाग्य का भाग्य माना जाता है एवं द्वादश भाव मोक्ष जेल व्यायाम यात्रा का भाव माना जाता है। इस कुंडली में तुला लग्न अर्थात तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो राहु के मित्र हैं, इसलिए तुला लग्न वालों को गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। राहु की महादशा के समय भी गोमेद रत्न धारण करने से लाभ होगा। कुंडली के प्रथम भाव में यदि 8 का अंक है
तो वह वृश्चिक राशि होती है। लग्न में होने के कारण यह वृश्चिक लग्न कहलाएगी। इस लग्न वालों के लिए राहु, जिसकी कारक कन्या एवं मिथुन राशि है, 11वें एवं अष्टम भाव के स्वामी बुध मंगल से शत्रुता रखते हैं। राहु एवं बुध देव आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, किंतु लग्नेश मंगल से शत्रुता का भाव रखते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों को गोमेद रत्न धारण करना हर प्रकार से अशुभ फलदायी होगा। धनु लग्न, यदि कुंडली के लग्न भाव में 9 का अंक है अर्थात धनु राशि है, इस लग्न के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस लग्न वालों के लिए राहु का कारक भाव कन्या राशि 10वें भाव में स्थित है, जो कि कर्म एवं व्यवसाय का भाव है, तथा राहु मिथुन राशि 7वें भाव अर्थात जया कारक भाव के भी कारक हैं। साथ ही लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी बृहस्पति ग्रह के शत्रु भी हैं। इसलिए उनके लिए गोमेद धारण करना शुभ फलदायी नहीं रहेगा। मकर लग्न, अर्थात यदि लग्न में 10 का अंक है तो वह मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस लग्न के लोगों के लिए बुध की स्वराशि कन्या 9वें भाव एवं मिथुन 6ठे भाव के स्वामी है, जो कि पिता सुख भाग्य उन्नति का भाव है, तथा 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है। बुध एवं राहु परस्पर मित्र हैं और लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी जो शनिदेव हैं वह भी राहु और बुध के परम मित्र हैं। इसलिए इन्हें गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। इन्हें सलाह दी जाती है कि महादशा के समय भी गोमेद रत्न धारण करें, क्योंकि तब भी लाभ होने की अधिक संभावना रहेगी। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 11 का अंक है, वह कुंभ राशि होती है, इसलिए यह कुंभ लग्न कहलाएगी। कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। इनके लिए राहु की कारक कन्या राशि 8वें घर में स्थित है, जो कि ससुराल, मृत्यु, आयु इत्यादि का भाव है। लग्नेश शनि राहु के मित्र हैं, अतः इनके लिए गोमेद रत्न धारण करना अत्यंत हितकारक होगा। मीन लग्न, कुंडली के प्रथम भाव में यदि 12 का अंक है, वह मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसलिए यह मीन लग्न कहलाएगी। इस लग्न के जातकों के लिए राहु की कारक राशि कन्या 7वें भाव में स्थित है, जिसके स्वामी बुधदेव हैं। 7वां भाव वैवाहिक जीवन, साझेदारी का भाव है, इसलिए यहाँ राहु लग्नेश बृहस्पति के मित्र नहीं हैं। मीन लग्न वाले जातकों को कभी भी गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब रत्न किस समय बनवाना चाहिए? जिस शनिवार को आद्रा नक्षत्र हो उस दिन सायंकाल के समय इसे बनवाया जाना शुभ होता है। जिस शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो उस दिन सायंकाल के समय गोमेद रत्न बनवाया जाना शुभ होता है। जिस शनिवार को शतभिषा नक्षत्र हो उस दिन सायंकाल के समय इसे बनवाया जाना शुभ होता है। गोमेद रत्न को सदैव त्रिलोह अर्थात 3 मिश्रित धातुओं की अंगूठी में जड़वाकर ही धारण करना शुभ होता है। गोमेद रत्न वजन के अनुसार भी पहना जाता है, किंतु 7 रत्ती से अधिक का गोमेद रत्न धारण करना चाहिए तथा पंच धातु की अंगूठी में आर्द्रा, स्वाति अथवा शतभिषा नक्षत्र में मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। राहु का प्रतिनिधित्व रत्न गोमेद सुख समृद्धि के साथ दुश्मनों का नाश करता है। इस रत्न को धारण करते समय सही नक्षत्र का ध्यान रखना अति आवश्यक है। राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती होने के कारण इसका रंग नीला होता है। गोमेद अथवा गोमेद के उपरत्न हमेशा शनिवार को ही धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब अंगूठी तैयार कर घर लाएं तो उसे नीले अथवा सफ़ेद रंग के साफ कपड़े में लपेट कर रखें। स्थान की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। धारण करने से पूर्व रत्न जड़ित अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा अथवा शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है। प्राण प्रतिष्ठा अर्थात जीवन फूंकना अथवा जागृत करना किसी भी निर्जीव पदार्थ में, चाहे वह मूर्ति के रूप में हो अथवा अन्य किसी रूप में, शुभ मुहूर्त में उसकी विधिवत पूजा अर्चना कर स्थान विशेष पर स्थापित करना ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है।
गोमेद रत्न की प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार से करें। रत्न धारण करता शनिवार अथवा अन्य किसी शुभ दिन को प्रातः नित्य कर्मों से निपटने के पश्चात किसी शुद्ध व पवित्र स्थान पर अपने लिए एक आसन बिछाएं और अपने सामने एक लकड़ी का पट्टा रखें व उस पर नीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर गोमेद जड़ित अंगूठी उसके बीचों बीच रखें। जल का भरा पात्र, गिलास अथवा लोटा लेकर उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। और हाथ में लिए जल को पटे पर व स्वयं पर छिड़क लें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ओम गं गणपते नमः। श्री गणेश जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ध्यान करें। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट देवी का ध्यान करें। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अपने कुल देवता का ध्यान करें। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। अपने ग्राम देवता का ध्यान करें। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। अपने स्थान देवता का ध्यान करें। इसके बाद ओम राहुवे नमः की एक माला अवश्य करें। तत्पश्चात अंगूठी को दाहिने हाथ से उठाकर गंगा जल अथवा कच्चे दूध में डुबोकर पहन लें एवं इस गंगा जल अथवा कच्चे दूध को पौधों में डाल दें। जिस देवी या देवता की आप पूजा अर्चना करते हैं वह निश्चित ही सरल व सीधे भाव से करें। आप इसके साथ क्षमा प्रार्थना भी करें। यकीनन आपको पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपके द्वारा धारण की गई गोमेद रत्न की अंगूठी निश्चित ही आपके लिए कारक होगी। सुख समृद्धि एवं धन की प्राप्ति होगी एवं आपके शत्रुओं का नाश होगा। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।